नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज एक खुलासे के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट अपने आप में बहुत सनसनीखेज है। वह इसलिए चूँकि इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आप तय करिए कि दरअसल क्या हो रहा है, और जो कुछ यहाँ बताया जाएगा उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा। आप उसको जाकर वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। खैर, हम लोग आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि क्या हम उस सवाल से पहले आपको कुछ फैक्ट्स देते हैं। 2 नवंबर 2017 को एक खबर होती है और ईटी नाउ खबर करता है। ईटी नाउ उस खबर में लिखता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI चीन की खुफिया एजेंसी की मौजूदगी में कुछ आतंकी संगठनों से मिलती है। ये खबर 2017 2 नवंबर को ईटी नाउ ने प्रसारित की थी, मिलती है। और वहाँ ये ताना बाना बनाया जाता है कि किस तरह से जो हिंदुस्तान है उस पर जैविक हमला किया जाए। 2 नवंबर 2017, ठीक 3 साल बाद 23 जनवरी 2020 को एक खबर होती है वन इंडिया पर। वन इंडिया एक न्यूज़ पोर्टल है और हिंदुस्तान का बड़ा न्यूज़ पोर्टल है। उस पर जो खबर कर रहे हैं वो विकी निरंजनप्पा हैं, और जो IB में, या आप ये कहिए कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनमें उनका अपना अच्छा सोर्स है। उस सोर्स के हवाले से वो 23 जनवरी 2020 को खबर करते हैं कि टेरर ग्रुप्स विथ हेल्प ऑफ पाक इस्टेब्लिशमेंट में लॉन्च बायो वारफेयर, हाउ प्रिपेयर्ड RB। इस शीर्षक से उन्होंने खबर की। ये खबर 23 जनवरी 2020 की है, ये याद रखिएगा, क्योंकि उसके 2 महीने बाद हिंदुस्तान में एक पेंडेमिक आता है और 22 मार्च 2020 के आसपास हमको लग रहा है पूरा हिंदुस्तान तालाबंदी के दौर में चला जाता है। और ये आप सोचिए कि क्या वाकई में इस तरह की कोई स्थिति है, परिस्थिति है कि हिंदुस्तान पर जैविक हमला हुआ है। ये दरअसल MD नलपत ने 6 मई को एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में वो लिखते हैं, MD नलपत, प्रोफेसर MD नलपत बहुत बड़े पत्रकार हैं। आप लोग गूगल पे जाइए, जो लोग नहीं जानते हैं वो जाकर देखिएगा। अमेरिकन मिलिट्री की बायोटेरर यूनिट भारतीय सेना की बायोटेरर यूनिट के साथ मिलकर इस बात की छानबीन कर रही है कि कहीं हिंदुस्तान पर बायो अटैक तो नहीं हुआ है। ये 6 मई 2021 का उनका ट्वीट है। फिर आप देखिए कि 7 मई 2021 को वो एक लेख लिखते हैं, और उस लेख में वो लिखते हैं कि इंडिया इन वार। इंडिया इन वार वो क्यों लिखते हैं, मैं उस लेख का लिंक भी आपको शेयर करूंगा, और उसको आप पढ़िएगा और फिर आप तय करिए कि हिंदुस्तान में जो दूसरी लहर है दरअसल वो लहर क्यों आई है। उसके पहले जो हमने आपको एक 2 नवंबर 2017 की रिपोर्ट का जिक्र किया, उसके बाद हमने आपको 23 जनवरी 2020 की एक रिपोर्ट का जिक्र किया, और उसके बाद एक माफ़ करिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर की, और वो खबर जो है वो खबर है 24 जुलाई 2020 की। उस खबर का शीर्षक है चाइना इंटर्ड कोवर्ड डील विद पाकिस्तान मिलिट्री फॉर बायो वार कैपेबिलिटीज़ अगेंस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज़। ये 24 जुलाई 2020 की रिपोर्ट है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी है। और वह टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि दरअसल पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर किस तरह से हिंदुस्तान पर बायोलॉजिकल अटैक किया जाए उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये खबर 24 जुलाई 2020 की है, और हमने एक आपको खबर बताई 2 नवंबर 2017 की, जिसमें हमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और चीनी खुफिया एजेंसी कुछ आतंकी संगठनों से मिलती हैं और हिंदुस्तान पर बायोलॉजिकल अटैक का एक खाका तैयार किया जाता है, एक ताना बाना बुना जाता है। और उसी से जुड़ी रिपोर्ट
23 जनवरी 2020 को वन इंडिया करती है, जिसका शीर्षक हमने आपको बताया कि वो कहता है द टेरर ग्रुप्स विथ हेल्प ऑफ पाक एस्टेब्लिशमेंट विल लॉन्च बायो वारफेयर, हाउ प्रिपेयर आर बी। मतलब ये 3 खबरें एक साथ आप देखिए, और इसी दरमियान आप देखिए कि पूरी दुनिया और खासकर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के ऊपर किस तरह की त्रासदी आई और किस तरह की त्रासदी से हिंदुस्तान गुजर रहा है, ये तीनों रिपोर्ट का और प्लस एमडी नलपत का जो ट्वीट है और एमडी नलपत का जो आर्टिकल है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और आप देखिए और तय करिए कि क्या वाकई में हिंदुस्तान इस समय इंडिया इन वार, जो जिस शीर्षक से एमडी नलपत लिखते हैं, क्या वाकई यही स्थिति है। एमडी नलपत ने जो लिखा है वो दरअसल सेकेंड वेव को लेकर लिखा है, जिस वेव के बारे में राकेश उपाध्याय, एक बड़ा नाम है पत्रकारिता में, आजकल वो बीएचयू में भारतीय अध्ययन केंद्र के संरक्षक हैं, कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने सबसे पहले ये बात उठाई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई षड्यंत्र है, और उस बाबत उन्होंने कम से कम दक्षिण एशिया में जो चल रहा है कोरोना, उसको लेकर एक डाटा दिया, एक जानकारी दी। उस जानकारी को हम लोगों ने बीबीसी पे जाकर वेरीफाई किया तो पता चला कि जो भयावह स्थिति और जो हाहाकार हिंदुस्तान में है वो उसके अन्य पड़ोसी देशों में नहीं है। क्यों नहीं है, इसका जवाब वो तीनों रिपोर्टें जिनका हमने अभी जिक्र किया वो, और एमडी नलपत का ट्वीट, और फिर जब एमडी नलपत ये लिखते हैं 7 मई 2021 को कि सेकेंड वेव इंडिया एट वार, इस तो साउथ एशिया के और देश क्यों और शेष दुनिया क्यों बचे हुए हैं और हिंदुस्तान इस स्थिति में क्यों पहुंच गया, उसका जवाब इन रिपोर्टों में ढूंढने पर मिलता है। ये लिखते हैं कि दरअसल जो कोरोना वायरस है जिसे हम लोग कहते हैं, ये वायरस चमगादड़ों में पाया जाता है, ये दुनिया जानती है। इसको लेकर एक रिसर्च डॉक्टर पीटर डेसजॉक ने, जो है एंथनी फाउसी, डॉक्टर एंथनी फाउसी जो अमेरिका के जाने माने वैज्ञानिक हैं, उन पर दबाव बनाया कि दरअसल इस पर हम लोग प्रयोग करें, और प्रयोग गेन फॉर फंक्शन का मतलब ये हो गया कि इसको कितना इन्फेक्शियस, इसकी गेन ऑफ फंक्शन, इसका मतलब इन्फेक्शन की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्होंने डॉक्टर एंथनी फाउसी को कन्विंस किया, तैयार किया कि इस पर हम लोगों को एक रिसर्च करनी चाहिए। खैर, वो इनके कहे पर तैयार हुए और इस पर रिसर्च शुरू हुई, लेकिन इस रिसर्च को 2017 में बराक ओबामा ने रोक दिया, क्योंकि वो मानते थे कि यह मानवता के लिए खतरा है। खैर, जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप चूंकि किसी भी तरह की पाबंदी के खिलाफ थे तो उन्होंने पाबंदियां खोल दी। ये एमडी नलपत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ। और फिर से रिसर्च शुरू हो गया और ये प्रयोग शुरू हुआ। प्रयोग जब शुरू हो गया तो उसमें वो लिखते हैं कि दरअसल एक है डॉक्टर राउफ बरिक जो हैं वो इस वायरस पर 1999 से अध्ययन कर रहे हैं। मतलब जो चमगादड़ में पाए जाने वाला कोरोना है, इस पर अध्ययन 1999 से कर रहे हैं, और इस पर जो है उन्होंने इनिशियल रिसर्च जो किया वो डॉक्टर सिंह हैं, उनके साथ मिलकर किया। तो खैर, डॉक्टर एमडी नलपत ये बताना चाह रहे हैं कि इसको लेकर, इस रिसर्च को मतलब इस कोरोना वायरस को लेकर, जो कम से कम आदमियों में इतना इन्फेक्शन, या चूँकि जंतुओं में पाया, चमगादड़ में पाया जाता था, इंसान में तो वो इंसान उससे कभी रूबरू हुआ ही नहीं था। तो दरअसल एक तैयारी थी कि हम लोग तरह तरह के जो वायरस है उन पर एक रिसर्च करें और देखें कि उनको कितना इन्फेक्शियस बनाया जा सकता है, उनको कितना संक्रामक बनाया जा सकता है। उसकी वजह यह थी कि अगर कभी जैविक युद्ध हो या किसी देश को हम इस तरह से तबाह करना चाहते हो कि युद्ध भी ना करना पड़े और 2-4 उसके यहाँ वायरस छोड़ दिया जाए और पूरी की पूरी जनता ख़त्म हो जाए। आप देखिए कि हिंदुस्तान और
हम पूरी दुनिया को अगर लें तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो बैठ ही रही है, दुनिया की भी हालत ठीक नहीं है, लेकिन चीन की हालत सुधर रही है। और उसी वुहान लैब में ये पूरा रिसर्च हुआ था जहाँ से ये वायरस दुनिया में निकलकर सामने आया। तो इस पर उन्होंने एक लंबी रिपोर्ट लिखी है एमडी नलपत ने, और एमडी नलपत ये कहते हैं कि इसको लेकर कि वहाँ से लैब से कुछ बाहर निकला, उसको लेकर कई रिपोर्ट भी हुई, और लेकिन फिर भी उस पर लेकर, उस लैब लीक पर लेकर कोई मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने उस पर कोई खोज खबर की ही नहीं कि अगर नेचर में छपा और लेसेंट एक जो है बड़ा रिसर्च मतलब जिसमें आप ये समझिए कि डॉक्टरी ये दवा और बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल जो अनुसंधान वगैरह होता है उसको लेकर आप समझिए कि विज्ञान की एक बड़ी पत्रिका है, एक शोध पत्र है, उसमें चीज़ें छपी कि कुछ वायरस जो है वो मतलब वो लैब लीक के नाम से है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो लिखते हैं कि ये बात तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगा, और ख़ासकर जब ताइवान में इन्फेक्शन फैला तो ताइवान की एक टीम गई वहाँ पर और उसने पाया कि दरअसल ये तो बड़ा ही संक्रामक बीमारी है। उसने WHO को बताया, लेकिन WHO ने नहीं माना। ये सब तमाम रिपोर्टें आ चुकी हैं और WHO इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि हाँ इस तरह की कोई चीज़ें हैं। उसी में वो लिखते हैं कि दरअसल ये जो वायरस है इसको लेकर रिसर्च बहुत पहले से चल रहा है। ये हमने आपको बताया कि 1999 में हमने आपको जिक्र किया कि 1999 से इस पर रिसर्च चल रहा है। तो एमडी नलपत जो कंक्लूड करते हैं वो करते हैं, एंड द फैक्ट दैट सेकेंड वेव हिट सेवरल कंट्रीज इन यूरोप एंड अदर कंट्रीज दैट इन many was deadlier than the first. Those given the responsibility in 2020 by PM Modi of protecting the lives and livelihoods of the people of India ought to have understood that what they are facing was a war situation. ये उन्होंने लिखा। फिर वो लिखते हैं, have missed the second war, India has become the first country to warn of a third war. माफ़ करिएगा, थर्ड वेव। वो कंक्लूड करते हैं टू एज्यूम दैट द PLA वुड वंस इंडिया गेव अप इट्स own advantage on the border, or to believe that a second wave would not hit India when it had so many other countries indicates that need for moving to war footing. मतलब जो इसकी एक कहानी है वो कहानी आपको बताई गई कि किस तरह से इस पर रिसर्च शुरू हुआ, फिर रिसर्च होने लगा तो किस तरह से बराक ओबामा ने उसको 2014 में बंद किया, बाद में 2017 में डोनाल्ड ट्रंप आए तो वो फिर से शुरू हुआ, और फिर तमाम जो विज्ञान की शोध पत्रिकाएं हैं उसमें खबर छपती है कि वहाँ से कुछ वायरस लीक हुआ है और वायरस फिर वो दुनिया भर में फैलता है और आउटब्रेक होता है। उसके बाद में फिर सेकेंड वेव आती है और सेकेंड वेव में दुनिया के तमाम देश उसका शिकार होते हैं। हिंदुस्तान तो बड़ी ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है, सबकी इकोनॉमी चौपट हो रही है, लेकिन चीन दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। उसका इन्फेक्शन वुहान से बाहर गया ही नहीं, उसके अपने कंट्री में, जबकि पूरी दुनिया में फैल गया। तो क्या ये माना जाए कि दरअसल एक तरह का ये बायोलॉजिकल जैविक आक्रमण है हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम देशों पर? चूँकि जो हमने आपको सीक्वेंस बताया, जो हमने आपको घटनाक्रम बताया और जो कहानी बताई कि ये लीक हुआ, लीक होने के बाद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये खुद एमडी नलपत लिख रहे हैं और पिछले साल भी इस पर बहुत बात हुई। इस पर हम लोगों ने यथावत पे एक लंबी रिपोर्ट लिखी यथावत में, और उस रिपोर्ट के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि दरअसल किस तरह ताइवान ने जो है सबको बताया, सारी चीज़ें उसने डिस्क्लोज़ की, लेकिन उसके बाद में चूँकि उसकी टीम वहाँ गई,
उसकी टीम ने मॉनिटरिंग की, डब्ल्यूएचओ को बताया कि ये बहुत संक्रामक बीमारी है। डब्ल्यूएचओ ने माना नहीं, डब्ल्यूएचओ चुपचाप बैठा रहा। फिर डब्ल्यूएचओ के जो करता धरता है उन पर सवाल होने लगा कि दरअसल वो कहीं ऐसा तो नहीं कि फार्मा कंपनियों के इशारे पर या डब्ल्यूएचओ के फेवर में काम कर रहे हैं। तो उस समय कई तरह की बातें हुई, लेकिन उन बातों को अगर हम दरकिनार करें और जो खबरें हुई 2 नवंबर 2017 को कि चाइनीज़ खुफिया एजेंसी के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने आतंकी संगठनों से मुलाकात की कि किस तरह से हिंदुस्तान पर बायोलॉजिकल अटैक किया जाए। फिर वन इंडिया की जो खबर है उसको जोड़ें हम। उसके बाद में 24 जुलाई 2020 को जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर की उसको हम लें। फिर एनडी नलपत का जो 6 मई 2021 का ट्वीट है कि अमेरिकन डिफेंस बायोलॉजिकल यूनिट इंडियन डिफेंस बायोलॉजिकल यूनिट के साथ मिलकर इस बात पर छानबीन कर रही है कि कहीं कोई जैविक हमला तो नहीं है। और फिर एमडी नलपत की वो रिपोर्ट जो 7 मई 2021 को आई। इन सब को अगर हम क्लब करें तो एक चीज़ समझ में आता है और ये सवाल खड़ा होता है कि कहीं हिंदुस्तान पर कोई जैविक हमला तो नहीं किया गया है।